हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को कंपाउंड प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी। क्या होता है जब सिफेलिक प्रेजेंटेशन के समय में, जब सिफेलिक प्रेजेंटेशन के दौरान जो फीटस होता है उसके सिर के साथ उसके हाथ या पैर मौजूद होते हैं, तो इस कंडीशन या फिर जब उसका ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है तब उसके हाथ उसके सर बटक्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को हम कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे कि स्पष्ट होता है, मान लो जैसे बेबी जो फीटस है, फीटस के एक से अधिक प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में मौजूद हों, फीटस के एक से अधिक प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में मौजूद हो, तो फिर इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को हम कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ कॉजेस हो सकते हैं, जैसे प्रीमेच्योरिटी इसका सबसे प्रमुख कारण होता है। सेकंड है जब बेबी का आकार छोटा होता है और पेल्विस का आकार बड़ा होता है, तब भी कंपाउंड प्रेजेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और थर्ड है पॉलीहाइड्रोमिनस के कारण जो फीटस की लाई होती है, जो फीटस की गतिशीलता होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण भी उसमें कंपाउंड प्रेजेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फोर्थ है मल्टीपेरा के कंडीशन में भी जो मदर होती है उसका एब्डोमेन की मसल्स लूज हो जाने के कारण भी उसमें कंपाउंड प्रेजेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिफ्थ है जब प्रीमेचर रप्चर हो जाता है, तो अर्ली स्टेज में मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, तो साथ ही गर्भस्थ शिशु का जो सिर होता है वो ऊंचाई पर स्थित होता है। मतलब इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी कंपाउंड प्रेजेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में हम जो वेजाइनल डिलीवरी के द्वारा कैसे इसके मैनेजमेंट करेंगे, तो मिश्रित प्रकार का मतलब कंपाउंड प्रेजेंटेशन में अगर किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, ठीक है, किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन नहीं होते और उसका प्रेजेंटिंग पार्ट के बाजू में उसका बेबी का हाथ या पैर होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस ऊपर की ओर, जो हाथ या पैर उसके सिर के बाजू से है, ठीक है, तो उसको वापस ऊपर की ओर प्रेजेंटिंग पार्ट के बाजू में जो भी हाथ या पैर बेबी का है, तो उसको ऊपर की ओर खिसकाने की कोशिश करेंगे। और यदि यह प्रोसेस सफल हो जाती है तो फिर हम फीटस का नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब सिजेरियन सेक्शन कंडीशन बनती है कि जब जो कंपाउंड प्रेजेंटेशन के साथ ही कोई किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन उपस्थित होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया, फीटल डिस्ट्रेस हो गया, मदर में एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, प्री प्लेसेंटा प्रीविया है, कार्डियक डिजीज है, मैटरनल डिस्ट्रेस है, कॉर्ड प्रोलेप्स है, इस प्रकार की जब कोई कंडीशन बनती है तो फिर सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही बेबी को डिलीवर कराया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनस्टेबल लाई में क्या होता है, हम देखते हैं कि जब सामान्यतः जो होता है 37 वीक्स के बाद, 37 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद जो फीटस होता है, गर्भस्थ शिशु की जो लाई होती है वो स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। किंतु कभी क्या होता है कि 37 वीक्स हो जाने के बाद भी जो बेबी की लाई है वो लगातार परिवर्तित होती रहती है। 37 वीक्स हो जाने के बाद भी बेबी की जो लाई होती है वो चेंज होती रहती है, तो इस प्रकार की स्थिति को हम स्थिर स्थिति या अनस्टेबल लाई कहते हैं, ठीक है। अनस्टेबल लाई के कुछ कॉजेस हैं, जैसे कि पेंडुलस एब्डोमेन, यह मल्टीपेरा महिलाओं में देखने को मिलता है, जिसके कारण बच्चे की लाई चेंज हो जाती है, यह प्रमुख कारण होता है। दूसरा होता है पॉलीहाइड्रोमिनस के कारण बच्चे की जो गतिशीलता, बेबी की जो गतिशीलता है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण भी अनस्टेबल लाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है प्लेसेंटा प्रीविया के कारण भी बेबी की जो लाई है वो अनस्टेबल हो जाती है। और फोर्थ है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के कारण भी बेबी की जो लाई है वो अनस्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसका देखेंगे मैनेजमेंट।
अनस्टेबल लाई का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट देखिएगा, इसमें हम दिखा रहे हैं ग्राफिकल से मैनेजमेंट ऑफ अनस्टेबल लाई। मैनेजमेंट अनस्टेबल लाई का मैनेजमेंट सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि जब 37 वीक्स हो चुके हैं और उसका जो बेबी का लाई है अनस्टेबल है, तो 36 वीक्स हो चुके हैं और बेबी का जो फीटस का लाई है वो अनस्टेबल है, तो 37 वीक्स के दौरान हम क्या करेंगे, बेबी मदर को हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। एडमिट करने के बाद देखेंगे उसके सारे असेसमेंट करेंगे, उसको उसके विभिन्न प्रकार के जो क्लिनिकल सोनोग्राफिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि यदि कॉम्प्लिकेशन उपस्थित है, मदर में कॉम्प्लिकेशन उपस्थित है तथा जो कॉम्प्लिकेशन मतलब जैसे अभी हमने देखा एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, हार्ट डिजीज़ है, फिटल डिस्ट्रेस, मैटरनल डिस्ट्रेस, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, तो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो बाह्य सिफेलिक वर्सन जो कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, तो ऐसी कंडीशन में सीजरियन सेक्शन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जब कॉम्प्लिकेशन अनुपस्थित हो, महिला में किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन नहीं है और गर्भवती महिला एवं फीटस की जो जनरल स्टेटस अच्छी, कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, जनरल स्टेटस भी अच्छी है, तब हम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन करेंगे। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन करके बेबी को लाई को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें जो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन सफल हो गया तो फिर मतलब बेबी का जो लाई है वो स्टेबल हो गया है, तो हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा करके ARM करके वेजाइनल डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन करते हैं और उसमें बेबी का जो लाई होता है चेंज नहीं होता, असफल होता है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन, तो फिर ऐसी कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवर करवाएंगे बेबी को। ठीक है, तो ये था अनस्टेबल लाई का मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।